गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ भी कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो केवल एक उसी घटना के बारे में सारा टाइम सोचता रहता। वही एक बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर या तो वो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत या तो भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे, ना तो वह किसी कार्य को अच्छे से कर पाता था। हर समय वह तनाव में रहता था, वह मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी, यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई हल जरूर बता देंगे। वह नौजवान लड़का जिन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि वो कैसे एक ही घटना के बारे में बार बार और कई दिनों तक लगातार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों और यादों को भूल नहीं पाता है। लड़की की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं बिना कुछ कहे अंदर चले जाना उस लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के एक बर्तन में पानी भरकर उसकी ओर चले आ रहे हैं और वह जैन मास्टर उस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं बहुत सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर यूं ही लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा मास्टर जी। जैन मास्टर ने फिर से पूछा कि अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक यूं ही पकड़ के खड़ा रहूं तो। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर से कहा, अगर मैं इसी गिलास को ठीक पूरे दिन इसी तरीके से खड़ा रह के पकड़े रखूं तो क्या होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ शून्य भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव भी आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया। जैन मास्टर ने पूछा, क्या इस गिलास का वजन बदला। लड़के ने कहा, हाँ। जैन मास्टर ने कहा, अब बताओ। तो लड़के ने कहा, नहीं, इस गिलास का वजन नहीं बदला। तब जैन मास्टर ने कहा, जब गिलास का वजन नहीं बदला तो फिर हाथ में दर्द कैसे होगा। लड़के ने जवाब दिया, बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण आपके हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव आएगा। जैन मास्टर ने उस लड़के से पूछा, अब इस दर्द और तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं। लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। जैन मास्टर ने गिलास को नीचे रखा और कहा, बिल्कुल सही। जैन मास्टर ने कहा, हमारे जीवन में परेशानियां कुछ इसी तरीके की होती हैं, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए तो आपको पीड़ा होने लग जाएगी और इन्हें और देर तक अपने दिमाग में रखिए तो फिर अशांति और कष्ट होने लगेगा। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उन घटनाओं से को सोचने के बाद उनसे आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत में जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि तुम ऐसी गलतियां ना करो जिनके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसकी चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता की तरफ ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए, इस पर विश्व प्रसिद्ध लेखक बिल कार्नी ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, यानी कि चिंता छोड़ो और सुख से जियो। अब तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। इस किताब में चिंता करने से छुटकारा पाने के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। मैंने भी इस किताब को कई बार सुना है। अगर आप चाहें तो इस किताब को किसी भी माध्यम से मंगा करके पढ़ सकते हैं या किसी के द्वारा किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं।